हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स में NCERT बुक का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए अब हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर इतना इतना एंड इतना, यानी कि इंटीग्रेशन का यूज करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके वर्टेक्स इतना इतना और इतना दिए गए हैं। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। यहाँ हम लोग मान लेंगे कि ए का नियामक हो गया -1 0, बी का कोऑर्डिनेट हो गया 1 3 और सी का कोऑर्डिनेट हो गया 3 2। ठीक है। फिर इसके बाद अब हम लोग सबसे पहले इसके लिए फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर स्केच करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग इसका फिगर स्केच करते हैं। तो यहाँ x में हम लोगों को मैक्सिमम कितना जाना है, तो मिनिमम हो गया -1, मैक्सिमम हो गया 3, जबकि y में मैक्सिमम हम लोगों को 3 जाना है और मिनिमम हम लोगों का y में 0 है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका फिगर स्केच करेंगे। तो पहले हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस को बनाएंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका, मान लीजिए x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये हो गया x x डैश, y y डैश ओरिजिन। फिर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये 1 है, इतना दूर और आगे बढ़ें तो 2 है, इतना ही दूर और आगे बढ़ें तो 3 है। फिर यहाँ पे हो गया आपका -1, यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो 1 2 और 3 है। तो ए का कोऑर्डिनेट देखिए, x में -1 y में 0, तो यही पॉइंट है, x में -1 y में 0। बी का कोऑर्डिनेट तो x में 1 y में 3, तो x में 1 और y में 3, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका x में 1 y में 3। और सी का कोऑर्डिनेट हो गया x में 3 y में 2, तो x में 3 और y में 2, तो आपका यहाँ पे आ गया ये। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो स्केल लेंगे और स्केल लेकर के ये दोनों पॉइंट से गुजरती हुई, दोनों पॉइंट से पास करती हुई एक हम लोग लाइन ऐसे थ्रो कर देंगे, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। तो ये हो गया हम लोग का एक लाइन। फिर यहाँ से अब इसका नाम दे दिए कि ए और ये बी हो गया। फिर अब ए से और सी से होकर के यहाँ से एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो यहाँ से एक ऐसे लाइन पास कर रही है, यानी कि ए सी से पास कर रही है। और तीसरी लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे, बी से सी से दोनों से पास करवा देंगे। तो यहाँ से आपका ये जो है लाइन पास कर रही है। ठीक है। अब इसके बाद तो ये हो गया हम लोगों का, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है और इसी ट्रायंगल का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। जो ये ट्रायंगल बना, इसी ट्रायंगल का एरिया हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका x = -1, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट देखिए आपका क्या दिया है, -1 0। ठीक है। ये जो है यहाँ से हम लोग खींचेंगे तो ये हो जाएगा आपका x = 1, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट दिया है 1 3। ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 3 2। तो यहाँ से हम लोग जब लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का x = 3। ठीक है। अब इसके बाद ए बी का हम इक्वेशन निकालेंगे। ए और बी से गुजरने वाले लाइन जो है, लाइन ए बी का इक्वेशन निकालेंगे, इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर बी सी का इक्वेशन निकालेंगे, इसका नाम देंगे इक्वेशन सेकंड। और ए सी का इक्वेशन निकालेंगे, इसका नाम देंगे थर्ड। ठीक है। फिर इसके बाद जब इक्वेशन निकल जाएगा तो यहाँ -1 से 1 तक इक्वेशन फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर लेंगे
इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला एरिया मिलेगा। फिर 1 से 3 तक और 2 में से थर्ड को माइनस करके इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग को सेकेंड वाला एरिया मिलेगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो इसलिए अब हम लोगों का मेन मकसद है, मेन काम है कि इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ बी सी या इक्वेशन ऑफ ए सी निकालना। सो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे सेंस इक्वेशन ऑफ ए बी विल बी, ए बी का इक्वेशन होगा। तो आप जानते हैं कि 2 पॉइंट्स से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन, तो ये जो है तो हम यहाँ पे आपको a का हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट आपका समझाने के लिए यहाँ पे। तो a का हो गया -1 0 और b है तो b का हो गया 1 3। ठीक है, अब इसमें देखिए y माइनस वाई वन, तो जो a का कोऑर्डिनेट है इसको x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट को x2 y2 समझेंगे। तो y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन यानी 3 - 0 इक्वल टू x माइनस x1, तो ये हो जाएगा +1 और x2 माइनस x1। ठीक है, तो इक्वल टू या दिस इम्प्लाई y बाई 3 इक्वल टू तो x + 1/2। अब 3 से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 3x + 3/2। तो इसका नाम हम लोग ऑलरेडी इक्वेशन 1 दे चुके हैं। फिर इसके बाद नोट करेंगे इक्वेशन ऑफ बी सी विल बी, बी सी का इक्वेशन होगा। तो यहाँ हम समझाने के लिए आपको b का कोऑर्डिनेट लिख दिए 1 3 और c का कोऑर्डिनेट लिख दिए 3 2। ठीक है, अब इसके बाद इसका हम लोग फार्मूला पहले नोट करेंगे। तो बी सी का इक्वेशन हो जाएगा आपका y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये हो गया y माइनस वाई वन यानी 3 बाई वाई टू माइनस वाई वन यानी 2 - 3 इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, फिर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे दिस इम्प्लाई तो y माइनस 3 बाई -1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2। तो ये माइनस से उधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू -x + 1/2। और y को रहने देंगे, अब -3 को RHS में भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू -x + 1/2 और +3/1। तो y इक्वल टू हो जाएगा LCM 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको नोट करेंगे, हम पहले नोट करते हैं तो 3 दूना 6 और प्लस आई हो गया 1 और -x यानी y इक्वल टू 7 - x/2। इसका नाम इक्वेशन सेकेंड है। फिर इसके बाद हम लोग नोट करेंगे एंड इक्वेशन ऑफ ए सी विल बी। तो फार्मूला हो गया आपका y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो a का कोऑर्डिनेट है आपका -1 0 और c का कोऑर्डिनेट है 3 2। तो अब इसमें रख लीजिए y माइनस वाई वन, तो वाई वन हो गया 0 बाई वाई टू माइनस वाई वन यानी 2 - 0 x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये हो जाएगा आपका y/2 इक्वल टू x + 1/4। 2 से इसको कैंसिल करवा दीजिए तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x + 1/2। इसका नाम इक्वेशन थर्ड हम लोग दे दिए हैं। अब इसके बाद हम लोगों को अब इसमें यहाँ से आगे बढ़ना है ना। फिर हम लोग को यहाँ फिगर में पहुँचना है। तो इस ट्रायंगल के एरिया निकालना है। तो यहाँ हम नोट करेंगे, देखिए -1 से ये वाला -1 है, ये वाला +1 है। तो -1 से +1 इक्वेशन 1 में से थर्ड घटाएंगे तो यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया A इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन -1 से 1 और इंटीग्रेशन -1 से 1 एंड फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को घटा लेंगे प्लस फिर 1 से 3 और सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को घटा लेंगे
और दोनों को इंटीग्रेट करके मान निकाल लेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, -1 से +1 तक चलेंगे तो इतना एरिया हम लोगों का ये वाला निकल गया। फिर इसके बाद 1 से 3 तक तो ये वाला एरिया हम लोगों का निकल गया। दोनों को ऐड किए तो फाइनल एरिया हम लोगों को निकल जाएगा। अब इसके बाद तो हम लोग नोट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 का मान, है ना। तो ये हो गया आपका इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 1, और इक्वेशन 1 में हम लोगों का मिला है 3x + 3/2 माइनस इक्वेशन 3 में है x + 1/2 इंटू dx प्लस फिर 1 से 3, इक्वेशन 2 में है 7 - x/2 माइनस फिर हो गया अब x + 1/2, ठीक है, इंटू dx। तो यहाँ दोनों से हम लोग 1/2 कॉमन कर सकते हैं, तो 1/2 इसमें कॉमन कर लें तो -1 से 1, तो ये हो जाएगा 3x + 3 माइनस x - 1 इंटू dx। इसमें भी 1/2 कॉमन कर दें तो 1 से 3, तो 7 - x - 1 इंटू dx। तो 1/2 इंटीग्रेशन -1 से 1, 3x में से x गया तो 2x, अब प्लस हो जाएगा आपका 2 इंटू dx प्लस 1/2 1 से 3, और 7 में से 1 गया तो 6, -x तो -2x इंटू dx। फिर इसके बाद अब इसमें से 2 भी कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 2/2 हो जाएगा, -1 से +1 x + 1 इंटू dx। इसमें भी 2 कॉमन हो जाएगा तो 2/2 1 से 3 3 - x इंटू dx। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। अब जो ये बच गया इसको इंटीग्रेट करें तो x²/2 + x -1 से +1, यहाँ पर आपका 3x - x²/2 1 से 3, लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो 1/2 +1 माइनस फिर ये भी हो जाएगा 1/2 -1, यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 = 9 माइनस 9/2 माइनस 1 रखेंगे तो 3 -1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 +1, यानी ये हो गया आपका 3/2 माइनस 1/2 में से आपका 1 घटेगा तो -1/2, तो ये +1/2 हो गया, प्लस फिर यहाँ हो जाएगा 9 में से 9/2 घटेगा तो 9/2 माइनस 3 में से 1/2 घटेगा तो ये हो गया 5/2। अब इसके बाद तो यहाँ एलसीएम सेम तो ऊपर वाला सेम, तो ये हो गया 3 + 1/2 प्लस ये हो गया एलसीएम सेम तो ऊपर वाला सेम, तो 3 + 1 तो 4 4/2 यानी 2 प्लस यहाँ पे आपका 9 - 5 तो 4 4/2, तो ये भी हो जाएगा 2, है ना। तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4² यूनिट, सो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया है कि यूजिंग इंटीग्रेशन का यूज करके फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रिएंगुलर रीजन, उस ट्रिएंगुलर रीजन का एरिया ज्ञात कीजिए हुज साइड्स हैव द इक्वेशन इतना इतना इतना, जिसके साइड का इक्वेशन इतना इतना और इतना है। तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ इक्वेशन दिया y = 2x + 1, इसका नाम इक्वेशन 1 कर देंगे। फिर यहाँ पे y = 3x + 1, इसका नाम इक्वेशन 2 कर देंगे। और लास्ट में दिया है आपका x = 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक टेबल इंसर्ट करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग x y का वैल्यू रखेंगे कम से कम 2 ठो। इसके लिए भी एक ठो टेबल इंसर्ट करेंगे, टेबल बनाएंगे जिसके लिए हम लोग x y का कम से कम 2 ठो मान निकालेंगे और ग्राफ स्केच करने में खींचने में हम लोगों को आसान हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं आपका 0, तो x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिला 1। अब हम x का मान यहाँ 1 रखते हैं तो y का मान हम लोगों का 3 मिलेगा। इसमें भी x का वैल्यू 0 तो y का 1, x में हम 1 रखते हैं तो y में 4 मिलेगा। इसके तुरंत बाद अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे
ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम बनाएंगे। तो मान लीजिए कि आपका ये हो गया यहाँ पे वाई एक्सिस, ये आपका हो गया वाई वाई डैश, और यहाँ पे हो गया आपका एक्स एक्स डैश, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट आपका 1 है, ये वाला पॉइंट आपका 2 है, और ये वाला पॉइंट 3 है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 है। इस तरह से हो गया 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3, एक और दे देते हैं 4। ठीक है, अब इसके बाद तो इसमें x में 0 y में 1, तो x में 0 y में 1 तो हम लोगों का ये वाला पॉइंट हो गया, और x में 1 y में 3, तो x में 1 y में 3 तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा x में 1 y में 3, तो ये वाला पॉइंट हुआ। अब दोनों से पास करती हुई एक हम लाइन यहाँ पे खींचेंगे जो दोनों से पास करती हुई जा रही है इस तरह से। ठीक है, और इस लाइन का है ना नाम दे देंगे हम लोग, इसका नाम हो गया हम लोगों का इक्वेशन 1। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे इक्वेशन 1 दिया गया है। फिर इसके बाद अब x में 0 y में 1, तो यही पॉइंट है x में 0 y में 1। उसके बाद x में 1 y में 4, तो x में 1 y में 4 तो हम लोगों का यहाँ पे मिल रहा है ना। तो ये दोनों से पास करती हुई एक लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हम लोगों को लाइन जाएगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो इसके बाद हम लोगों का x = 4 भी यहाँ दिया हुआ है ना। तो x = 4 है, तो x = 4 से हम लोग यहाँ पे अब इसको खींचेंगे इस तरह से। x = 4 से भी हम ऐसे खींचेंगे, तो ऐसे जा कर के इसको काट देगा यहाँ पे, है ना। तो ऐसे कट गया x = 4। तो इसके बीच में जो ट्रिएंगुलर रीजन है, इसी ट्रिएंगुलर रीजन का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो नीचे वाला हो गया इक्वेशन 2 1 और ऊपर वाला हो गया इक्वेशन 2। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, तो ऊपर वाला कर्व में से नीचे वाला कर्व के इक्वेशन को घटा करके उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। तो ये वाला हो गया आपका जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ x = 0 है, और ये वाला हो गया x = 4। तो यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया A = तो हो जाएगा आपका 0 से 4 तक, 0 से 4, और ऊपर वाला कर्व में से यानी इक्वेशन 2 में से नीचे वाला कर्व को हम लोग माइनस कर लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो 0 से 4 और इक्वेशन 2 आपका यहाँ पे है 3x + 1 माइनस ये आपका यहाँ पे है 2x + 1 इंटू dx। फिर इसके बाद अब इसको हम लोग सॉल्व करें, तो 0 से 4 3x + 1 माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा आपका -2x -1 इंटू dx। तो 0 से 4 -1 + 1 कैंसिल, तो 3x में से 2x गया तो x इंटू dx। फिर इसके बाद ये हो जाएगा x² 2 और 0 से 4, तो अब x का वैल्यू रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16/2, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस फिर 0 के स्क्वायर 2 यानी 0, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया है कि ए स्मॉलर एरिया इंक्लूड बाय द सर्किल इतना एंड द लाइन इतना एज, यानी कि इस सर्किल और इस लाइन के द्वारा जो स्मॉलर एरिया है उस एरिया को हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ जो हम लोगों का दिया है x² + y² = 4, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह जो है एक सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर कहाँ है, तो इसका सेंटर ओरिजिन पर है ना, y y' और ये हो गया आपका x x', यहाँ हो गया ओरिजिन। और इसके रेडियस की लंबाई कितनी है, तो इसके रेडियस की लंबाई जो है इससे पता चल गया कि x² + y² = 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये वाला आपका क्या है, तो ये 2 है। ठीक है, तो x = 2 है।
इसको हम लोग बोलें तो x इक्वल टू 0 है। तो इसमें से हम लोग y का मान निकालेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका नाम हो गया इक्वेशन 1। तो इसका हो गया नाम इक्वेशन 1, ठीक है, जो सर्किल है इसका नाम इक्वेशन 1। उसके बाद हम लोगों का फिर क्वेश्चन में यहाँ दिया है कि x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक लाइन का भी इक्वेशन दिया है कि x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसमें से हम लोग y का मान निकालें तो 2 माइनस एक्स इक्वेशन फर्स्ट, और इसके लिए हम यहाँ पे टेबल बना दें तो x और y, तो देखिए x में हम रखते हैं अगर 0 तो y में हमको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। अगर y में रखते हैं 0 तो x में हमको 2 मिल जाएगा, है ना। तो देख लीजिए यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी 2 है, तो ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी भी 2 है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2 0, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 2, और लाइन आपका इसी तरह से पास कर रही है ऐसे। तो इसके बीच में जो आपका ये वाला एरिया है, यही एरिया स्मॉलर पार्ट है, इसके इधर वाला आपका लार्जर पार्ट है। तो आपको स्मॉलर पार्ट का एरिया फाइंड करना है, यानी कि इंटीग्रेशन 0 से 2 तक और 1 में से 2 वाला कर्व को माइनस करके इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल टू 0 से 2, और इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो 0 से 2 इक्वेशन 1 है रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, आई है आपका 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा आपका x बाई 2 रूट अंडर क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 4 बाई 2, तो 2 साइन इन्वर्स x बाई ए, माइनस से भी गुना कर देंगे तो माइनस 2 2 का हो जाएगा 2x, माइनस माइनस प्लस x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 तक तो आपका रहेगा ही। अब जहाँ जहाँ x से हम लोग पहले अपर लिमिट रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, आई हो जाएगा आपका 4 माइनस 4 0 इंटू ये टोटल हो जाएगा आपका 0, प्लस 2 इंटू साइन इन्वर्स 2 बाई 2 यानी 1, तो पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1 का मान माइनस ये हो जाएगा 4, अब प्लस फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 2, फिर माइनस, अब 0 बाई 2 तो ये हो गया 0 इंटू सब 0, फिर साइन इन्वर्स 0 का मान 0 तो ये सब 0, ये भी 0 और यहाँ भी हो गया आपका 0, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा पाई, और 4 माइनस 4 अब प्लस 2 यानी माइनस 2, तो हो जाएगा यहाँ पे पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो हम लोग ऑप्शन में चूज करेंगे कि किस ऑप्शन में पाई माइनस 2 दिया है। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में पाई माइनस 2 दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया है कि एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व इतना एंड इतना, यानी कि 2 ठो कर्व है, दोनों के बीच का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट 4x, यानी y इक्वल टू हो गया आपका 2 रूट x, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका जो दिया है y इक्वल टू 2x, इसका नाम इक्वेशन सेकेंड देते हैं, है ना। और इसके लिए हम एक टेबल इंसर्ट करते हैं जिससे हम लोग आसानी से इसका ग्राफ खींच सकें। तो x में 0 तो y में 0, x में 1 तो y में मिल गया 2, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये भी फाइंड करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से पाते हैं कि दोनों का LHS बराबर है, इसलिए RHS बराबर होगा। तो ये आपका 2x है ना, 2x इक्वल टू होगा 2 रूट x, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू हो जाएगा रूट x, अभी रूट हटेगा तो इधर आ जाएगा स्क्वायर, इक्वल टू हो जाएगा x, तो x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x कॉमन करें तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1,
यानी 2 पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब इसके बाद इसका हम लोग फिगर यहाँ पे स्केच कर लेंगे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई वाई डैश और इसको ले लिए एक्स एक्स डैश और ये हो गया आपका ओरिजिन। अब जब यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया है तो ये फिक्स है कि एक्स के अनुदिश होगा, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे इस तरह से इसका फिगर बनेगा, ठीक है, जिसका नाम हो गया हम लोगों का इक्वेशन 1। फिर इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे है आपका 1, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, यहाँ पे 2। तो x में 0 y में 0 तो यही पॉइंट है, और x में 1 तो y में 2, x में 1 तो y में 2, यानी कि कुछ इस तरह से आपका जो है ये काट रहा है ना, यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से ही काट रहा है। अब दोनों के बीच में जो एरिया है यही एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। और यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं कि ये दोनों एक दूसरे को 0 और 1 पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी x इक्वल टू 0 पे और यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इधर वाला जो है, तो इसका नाम हम लोग इक्वेशन 1 दिए हैं, और नीचे वाला जो है इस लाइन का, इसका नाम हम लोग 2 दिए हैं, है ना। तो इसलिए इसमें से हम लोग इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 1 तक। तो इसलिए हम लोगों का एरिया हो जाएगा 0 से 1 और इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर लेंगे dx। तो ये हो जाएगा 0 से 1 आ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम लोगों का मिला है 2√x माइनस 2 में है केवल 2x इंटू dx। इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करने से पहले इसमें से 2 कॉमन कर देते हैं, तो 2 हो जाएगा कॉमन। तो 0 से 1 √x माइनस x इंटू dx। तो 2 इंटू, अब √x का हो जाएगा x का पावर 3/2 और यहाँ 2/3 है माइनस। अब x का हो गया आपका x²/2 इंटू, आपका इंटू अब नहीं रहेगा, यहाँ पे 0 से 1 रहेगा। तो 2 इंटू, तो 1 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 2/3 और माइनस हो गया 1/2 और माइनस 0 रखेंगे तो दोनों 0 ही हो जाएंगे। तो 2 इंटू, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 3 यानी कि 1/6। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका कितना, तो एलसीएम ले लिए हम लोग। तो एलसीएम हो गया यहाँ पे आपका हाँ, तो आपका ये जो है एलसीएम यहाँ पे हो गया 3 दूना 6 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो ये हो गया 4 और 4 में से घट गया आपका 3, है ना। तो 4 में से 3 घट गया तो बच गया 1, तो इसलिए 1/6। अब यहाँ 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3। तो यही हम लोगों का आंसर होगा। अब चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में हम लोगों का 1/3 मिल रहा है। तो इसमें A B C D में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर B में हम लोगों का 1/3 मिल रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा B। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में